नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा की सभी 29 सीटें हार गई और अब इस हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर पार्टी ने मंथन करना शुरू कर दिया है और इस मंथन के दौरान दिग्गज नेताओं का रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या 2 दिनों के मंथन के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई बदलाव होने जा रहे हैं? क्या इस मंथन के बाद कांग्रेस की गुटबाजी की असल वजह सामने आ पाएगी? और ऐसे ही और भी कई सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा अन्य प्रांतों में एक तरफा टीम के माध्यम से अपनी सरकार बनाई है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमको जिस तरह से लड़ना चाहिए, हमारी भी कमियां थी। हम नेताओं का असमय चुनाव छोड़ पार्टी छोड़ जाना, ये एक बड़ी वजह रही मुझे लगता है हार। प्रमुख रूप से मेरे हिसाब से जो मुझे कारण लगा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस शायद कंफ्यूज है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां दिग्गज नेता बैठक कर हार के कारण जानने में जुटे हैं, तो वहीं लोकसभा सीटों पर हार का मुंह देखने वाले उम्मीदवार अलग अलग तर्क देते नजर आ रहे हैं। किसी ने ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने प्रशासन को ही बीजेपी की बी टीम करार दिया। ऐसे में सवाल है कि इस कंफ्यूजन के बीच क्या पार्टी असल वजह तक पहुंच पाएगी या फिर ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगी? लोकसभा चुनाव में एमपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और इस बार हार के कारण पर मंथन किया जा रहा है, जिसके लिए आज से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य भोपाल पहुंचे। यह कमेटी 2 दिन तक अलग अलग स्तर पर पार्टी नेताओं, प्रत्याशियों और पीसीसी पदाधिकारियों से चर्चा करके लोकसभा चुनाव में हार का फीडबैक लेगी। एक तरफ जहाँ हार पर समीक्षा जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का ईवीएम राग भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि उनकी हार ईवीएम की गड़बड़ी के कारण हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा अन्य प्रांतों में एक तरफा ईवीएम के माध्यम से, यूपी, राजस्थान और अन्य प्रांतों में ईवीएम का उपयोग नहीं करा और इन स्थानों पर उपयोग करके अपनी सरकार बनाई है। ये बात जो है ना, संशय का विषय है। इस पे आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़े उद्योगपति जो इसके एक्सपर्ट है, उन्होंने, एलन मस्क ने भी इस पे शंका जाहिर की है कि इस तरह का हो सकता है। अब ये बात जरूर है कि निर्वाचन आयोग सुनने को तैयार नहीं होता है। कोई एक्सपर्ट अगर कोई बात भी करना चाहता है तो बात को दबा देते हैं। कुछ तो है, ऐसा नहीं था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं था, छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के हालात नहीं थे, कई राज्यों में इस तरह के हालात नहीं थे। कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि हमको जिस तरह से लड़ना चाहिए, हमारी भी कमियां थी। हम उसका एक बड़ी वजह नेताओं का असमय चुनाव छोड़ पार्टी छोड़ जाना, बड़े वरिष्ठ नेताओं का, रामनिवास रावत जी जैसे लोग जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, ऐसे लोग जब पार्टी छोड़ेंगे निश्चित पार्टी को नुकसान होता है। कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोग, महापौर का पार्टी छोड़ जाना, राकेश महाबई जी पूर्व विधायक थे मुरैना का, उनका पार्टी छोड़ जाना, ये एक बड़ी वजह रही मुझे लगता है हार की। प्रमुख रूप से मेरे हिसाब से जो मुझे कारण लगा, वो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अपना काम था उस काम को निष्पक्ष तरीके से न करते हुए ऐसा महसूस हो रहा था चुनाव में जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हों। तो एमपी कांग्रेस थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है। जहां एक तरफ हार के कारण तलाशने के लिए बड़े नेता भोपाल पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। सवाल यही कि क्या इस तरह का मंथन पार्टी को बेहतर बनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ कांग्रेस में मंथन का दौर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मंथन पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को जनादेश स्वीकार करना चाहिए। ये वही दिलीप सिंह जी गुर्जर हैं जिन्होंने नागदा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा था
और वो चुनाव हार गए थे। तब उन्होंने ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए थे और आज मंदसौर लोकसभा सीट पर पराजित होने के बाद वो ईवीएम मशीन पर दोषारोपण कर रहे हैं। कांग्रेस तय कर ले कि पूरे हिंदुस्तान में, भारत में जो परिणाम आए हैं उन परिणामों में ईवीएम मशीन ने जो निर्णय किया है या ईवीएम मशीन पर जो इस व्यक्ति ने जो बटन दबाया है उसी के आधार पर चुनाव के नतीजे तय हुए हैं, न कि ईवीएम मशीन को दोष देना। जनता का निर्णय शिरोधार्य करना चाहिए, स्वीकार करना। और एक तरफ कांग्रेस जहां हार पर मंथन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ही दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वो दिशा निर्देश हैं जिनका पालन नामांकन प्रक्रिया में होना था। इंदौर समेत कई लोकसभा सीटों के कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस को ऐन वक्त पर पार्टी पर्चा वापसी लेने की आशंका थी और इसीलिए कांग्रेस ने निर्देश दिए थे कि डमी कैंडिडेट निर्दलीय फॉर्म भरेगा और ज्यादातर प्रत्याशी के पर्चा वापस लेने पर डमी कैंडिडेट का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन को कांग्रेस का चुनाव चिन्ह मिल जाता। लेकिन इंदौर लोकसभा सीट पर डमी कैंडिडेट मोती सिंह ने निर्दलीय रूप में फॉर्म नहीं भरा। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों पार्टी के नियमों का पालन इस दौरान नहीं किया गया था और ये वही पर्चा है जिसमें इस बात का निर्देश दिया गया था कि कांग्रेस की तरफ से अपने डमी कैंडिडेट को उतारना चाहिए, उसका निर्दलीय नामांकन कराना चाहिए और निर्दलीय नामांकन की जो स्थिति होगी, अगर पार्टी का जो मुख्य कैंडिडेट है वो किसी तरह से अपना पर्चा वापस लेता है तो डमी कैंडिडेट का जो निर्दलीय नामांकन होगा उसके जरिए पार्टी को उसका चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जो लापरवाही थी वो कांग्रेस पार्टी की देखने को मिली थी। अब ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक है बीजेपी के, केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। केदार सिरोही जी, सवाल सबसे पहला आपसे मेरा रहेगा कि आज जिस तरह से बैठक हुई है, समीक्षा की गई है, पहले दिन में क्या चर्चाएं निकल के सामने आई है, क्या वजह निकल के सामने आई है पार्टी की हार की? क्योंकि हमें जो कुछ सुनने को मिला है सबके अलग अलग तर्क देखने को मिले। काफी चीजों पे बातचीत हुई है। मैं आपके इसी के कई प्रश्न खड़े हुए हैं इस चर्चा में, मैं उनका एक एक करके जवाब दे देता हूँ। पहली बात, हम जनाधार को स्वीकार कर रहे हैं और जनाधार का हम सम्मान कर रहे हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि जो जनभावना थी, देखिए जनआधार और जनभावना इनमें थोड़ा सा बेसिक अंतर है। जब हम लोग चुनाव में थे तो जो जनभावना थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी। वो पक्ष में इसलिए थी कि प्रदेश में और देश में बेरोजगारी का आलम आप जान ही रहे, किसान आंदोलनों का आपने रुख देखा ही है, उसके बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का आपने देखा है, आदिवासी और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो तमाम चीजों का आप देख लें, इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं, आए दिन किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जो जनभावना थी वो हमारे साथ। अब जनादेश जो आया वो भाजपा के साथ आया तो हम तो जनादेश का स्वागत करते हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। दूसरी बात इंदौर की आई है, तो इंदौर में मोती सिंह जी ने अपना नामांकन रखा था जी। उनका कैंसिल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। वो हाई कोर्ट भी गए, वहां भी हमको सफलता नहीं मिली। वहां पर हमारी कोई चूक नहीं थी। हम लोगों ने अपना जो प्लान था, जो एक साथ में पैरेलल लेके चलने का, वो बिल्कुल चल रहे थे। पार्टी का निर्देश तो ये था कि निर्दलीय के तौर पर उनका नामांकन कराया जाए। क्या निर्दलीय के तौर पर मोती सिंह का नामांकन हुआ था? निर्दलीय के तौर पे हुआ था ना बहन उनका, आप चेक करा लीजिएगा जी। और वो उनका पहला रिजेक्ट हुआ, उसके बाद में ये गए। अगर उनका पहला रिजेक्ट नहीं होता तो वो कैंडिडेट हो जाते। वही तो लड़ाई कोर्ट तक गई थी। फिर आती है बात, कहने का मतलब है कि मोती सिंह का जो नामांकन था वो पहले रिजेक्ट हुआ और उसके बाद अक्षय कांति बम ने पार्टी छोड़ दी। हाँ, आप किसी से पता कर लीजिएगा, यही सत्य है। अब उसके आगे की बात पे अपन आते हैं। अब जो चर्चा चल रही वो हमारी हार, देखिए हार हुई है तो उसमें कमियां हमारी रही होगी, इसलिए हार हुई है। अब वो कमियां क्या, उसको हम लोग को कैटेगराइज करना है। पहली बात, हम लोग जो है वो बिजनेस पॉलिटिक्स के लोग नहीं, हम सोशल जस्टिस के लोग हैं। हमारे पास अंधाधुंध पैसा नहीं है, हम खरीद नहीं कर सकते, सीमा तय, सीमा से ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा लगा के चुनाव नहीं लड़ सकते। ये हमारी कमी है, उसको हम लोगों को मानना पड़ेगा कि हमारे पास संसाधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बहुत ही कम है ना, जीरो, बहुत ही कम है, बहुत। तो ये हम लोगों की एक चर्चा का बात आना चाहिए।
दूसरी हमारा लेकिन संगठनात्मक आपके आना जो चाहिए। नेताओं के बयान है केदार सिरोही जी, उसमें तो प्रमुखता के तौर पर यह देखने को मिलता है कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी हुई है। एक नेता का बयान ये निकल के सामने आता है कि जिस तरह से जो भी प्रशासन है वो बीजेपी की बी टीम है। तीसरा बयान ये निकल के सामने आ जाता है कि हमारे साथी साथ छोड़ करके चले गए थे क्योंकि वो दबाव में थे। लेकिन ये अभी तक ज्यादा किसी ने स्वीकार नहीं किया है कि जनता का जनादेश नहीं मिला। ये पहली बार आप स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। मेरी छोटी बहन ये सब स्वीकार करेंगे, जनादेश नहीं है तो नहीं है। अब वो मैं भाई आप मेरी पूरी बात समझ लें, सुन लेंगी ना, बहुत सर मेरे पास इतना वक्त नहीं है ना, मेरे को सबके पास जाना है, इस वजह से आप थोड़ा सा जल्दी बयान दीजिए ताकि मैं दूसरे पर शिफ्ट हूं। जल्दी बता रहा हूँ। देखिए, इसको हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, एक तो हमारे संगठनात्मक रूप से, दूसरे पैसे धेले के रूप में, और तीसरा इसको कैटेगराइज कर रहे हैं हम लोग प्रशासनिक। चुनाव आयोग का क्या रुख था हमारे साथ, मध्य प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन था उसका क्या रुख था, टेक्निकल इश्यूज क्या थे, इन तीन चारों चीजों पर हम अलग अलग पूरा ठीक है। तीन चार चीजें हैं, तीन चार कैटेगरीज हैं जिन पर आप चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं घनश्याम पिरोनिया जी। लेकिन अभी जो आरोप मैंने गिनाए हैं, जो बीजेपी पर लगे हैं, प्रशासन पर लगे हैं, ईवीएम पर लगे हैं, क्या जिस तरह से ईवीएम को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, जो प्रशासन है वो बीजेपी की बी टीम था, यह भी कह दिया गया कि खरीद फरोख्त की गई है, तो 29 का दावा क्या इसी भरोसे पर लेकर के आप लोग चल रहे थे और इसी वजह से जीते हैं? क्योंकि आरोप ऐसे ही लगा रहे कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का तो काम आरोप लगाने का ही है। शुरू से उन्होंने तय कर रखा है कि हमें तो आरोप लगाना है। अच्छा, मैं केदार जी से निवेदन करता हूं, या अभी जो मैं भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो बयान सुन रहा था, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है जी, तो 99 तक ये कैसे पहुंच गए? तो आप वहां भी कहो ना कि हम 99 में ईवीएम से गड़बड़ी करके वहां पहुंचे हैं। और इसलिए जनता जनार्दन को और ये समझना कि जनता कोई समझती नहीं है, ये कांग्रेस की नियति है। और इसलिए जनता जनार्दन के संबंध में, जनता जनार्दन के मुद्दों को लेकर के इनका कोई लेना देना नहीं है। स्वयं भी केदार जी कंफ्यूज है और पूरी की पूरी पार्टी कंफ्यूज हो रही है। और इसलिए कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। रही बात कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ने की, तो मैंने कहा अपना आत्मावलोकन करें। और जो नेता बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सरकार चल रही है, या पुलिस प्रशासन ने या निर्वाचन आयोग ने मदद नहीं की है, तो भैया 99 सीटों पर कौन सी भारतीय जनता पार्टी ने आपकी मदद करी है, स्वीकार करें। और सीधी सीधी बात है सुरोही जी, आप तय करें कि ईवीएम सही है या गलत है, और गलत है तो 99 आप कैसे जीत गए, इस पर आप स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। आपके पास ठीक है, केदार जी रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद सुरेश शर्मा जी से मेरा सवाल है। साहब देखिए, जहां पर हम लोगों का संगठन बहुत मजबूत और अच्छे से था, वहां कुछ नहीं हो पाया। जहां आपकी सरकार थी वहां नहीं, ऐसे तो यूपी में भी गए थे, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वहां पर भी परफॉर्मेंस जो है वो सपा का ज्यादा अच्छा देखने को मिला था। ठीक है, सुरेश शर्मा जी से मेरा सवाल रहेगा। सुरेश शर्मा जी, जो बार बार ईवीएम पर सवाल उठ जाते हैं, प्रशासन पर सवाल उठ जाता है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ जाता है, और कांग्रेस कह देती है कि यही सारी मिलीभगत थी जिस वजह से हमें ज्यादा नुकसान हुआ है। खुद की पार्टी में उतनी ज्यादा कमियां नहीं है, लेकिन नुकसान जो हुआ है वो इन्हीं तीनों वजह से हुआ है नुकसान। तो क्या इतनी मजबूत थी कांग्रेस पार्टी? देखिए, राजनीतिक दल जो है मोटे तौर पर हारने के बाद यही सब बोलते हैं। एक समय था, हमने अटल जी, आडवाणी जी की किताब में भी देखा, उन्होंने उल्लेख किया जी। उसके बाद जो है उसके पहले भी बीजेपी वालों ने भी ईवीएम पर जो है आरोप लगाए थे। उसके बाद भाजपा कांग्रेस वालों ने परंपरा ही शुरू कर दी, हर कोई आरोप लगाने लग जाता है। गंभीर नेता भी आरोप लगाते हैं, अगंभीर नेता भी आरोप लगाते हैं। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियों को असल मुद्दा जनता के सामने नहीं लाना है, वो इनका इंटरनल सब्जेक्ट होता है। अंदर बैठ करके वो उस तथ्य को जानते हैं जिसके कारण हारे हैं दोनों ही। जो भाजपा यदि उत्तर प्रदेश में अभी हारी है तो उनको मालूम है क्यों हारी है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई तो उन्हें मालूम है एक भी सीट भी क्यों नहीं जीत पाए। तो ये एक अंदर की बात है जिसको वो अपना सुधार लेते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं जिसके पास जितनी क्षमता हो। जनता के बीच में वो संदेश दिया जाता है जिसमें कंफ्यूज हो जाए। हम ये मानते हैं राजनीतिक पार्टियां कंफ्यूज हो गई हैं, वास्तव में जनता को कंफ्यूज करने के लिए सारे प्रयास होते हैं।
सच में यदि समीक्षा की जाए, जो मैंने भी की है और भी हमारे आदरणीय साथियों ने की होगी, वो ये है कि कांग्रेस का नेतृत्व नया बदला गया, वह जमीन के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर पाया, उसको बड़े नेताओं का समर्थन नहीं मिला, इसलिए जनता में जो प्रतिक्रिया होना चाहिए थी समर्थन वाली, वो नहीं हो पाई। छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति फंस के रह गए, जो सबसे बड़े नेता थे, कुछ प्रभाव डाल सकते थे, राजगढ़ में दूसरे बड़े नेता फंस के रह गए। इंदौर का एक बड़ा झटका लग गया, जहां से खुद जो है अध्यक्ष जी आते हैं, तो इसलिए इस कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ। भाजपा ने 2-3 जो है रणनीति के हिसाब से काम किया, उन्होंने पहले से बड़े नेताओं को उतार दिया, छिंदवाड़ा पर सबसे पहले ध्यान दिया, जहां वीक पॉइंट थे वहां दल बदल कराया और एक वातावरण बन गया। उस वातावरण के कारण एक सीट छिंदवाड़ा वाले बिल्कुल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश बीजेपी ने अपने पक्ष में की थी और वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिला भी था। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा केदार सिरोही जी कि अभी जो ये पूरी बैठक चल रही है, समीक्षा चल रही है, क्या इसके बाद कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान का मामला है। अभी तो फाइंडिंग चल रही है, फैक्ट पे चर्चा हो रही है, कई चीजों पे डिस्कशन होगा, सारी चीजें आएगी सामने। उसके बाद में जो ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों को कैसे जाना है, हम लोगों को लोगों के मुद्दे कैसे उठाना है, जो अभी सर ने कहा, शर्मा सर ने, कैसे कनेक्ट होना है, उन चीजों पर बातें होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज्यादा ध्यान उस पर दे रहे हैं, जो कि जिससे हम लोग, जो हमारा ग्रास रूट पे बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो हमारा बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल समर्थक है, बहुत ताकत है हमारे पास जमीन पे, उस ताकत को हम लोगों को कनेक्ट करना है। और उसके साथ अभी जो बिखरती हुई भाजपा है, देखिए ना, आज ही शिवराज जी का गुट अलग मध्य प्रदेश में दिखा, पहले और उनका गुट अलग आया था। बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन बिखरती हुई कांग्रेस आपको तब नहीं दिखाई दी लोकसभा के दौरान भी, जब आपके कई साथी साथ छोड़ करके जा रहे थे, आपको बिखरती हुई कांग्रेस तब दिखाई नहीं दी जब विधानसभा के दौरान आपको कहीं ना कहीं इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, समीक्षा की जा रही है, अब समीक्षा के बाद क्या बड़े बदलाव होते हैं कांग्रेस में, ये आने वाले वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश 36।